अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश सीरियल फोकस के साथ हाजिर है। 9 मई 2023 और 10 जुलाई 2023 तकरीबन 61 डेज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना मास्टरमाइंड, ना मंसूबा साज, ना उकसाने वाले, ना ढकेलने वाले, ना अमल करने वाले एक भी शख्स को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया है। और ये वाक़या कोई आम जुर्म नहीं है। ये जुर्म इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी माफ़ी का सोचा भी नहीं जा सकता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। जो जुर्म में शरीक है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एहतसाब की आला मिसाल कायम करते हुए फ़ौज ने अपने अंदर एहतसाब का अमल किया। 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 12 से 15 ब्रिगेडियर को एहतसाब के दायरे में ले आए और कोर कमांडर फॉर्मेशन मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। और फ़ौज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, मेन स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। अब फ़ौज पाकिस्तान किसी चीज़ के लिए फ़ैसला कर ले तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन क्या वजूहत है कि स्पेशल कोर कमांडर फॉर्मेशन मीटिंग, उसके बाद ISPR का वाज़ेह ऐलान कि जो भी 9 मई के ज़िम्मेदार हैं, सिपह जो भी दहशतगर्द हैं, जो भी अमल करने वाले हैं, जो भी मंसूबा साज हैं, मास्टरमाइंड है, इवन के सहूलतकार, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अब आवाम इस बात का इंतज़र हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में उनका चलेगा। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत ने भी उसकी तायीद कर दी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स में, और पार्लियामेंट में भी करारदाद पास हो गई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। लेकिन क्या वजूहत है कि अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोसेस शुरू नहीं हो सका है? अगर शुरू भी हुआ है तो हमें बताया जाए, नाम दिए जाते हैं कि जी 31 अफराद हैं, 16 अफराद हैं, 51,000 अफराद हैं। बाकी क्या यही लोग थे? क्या पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत इतनी कमज़ोर है कि 5-7 हज़ार जो इस दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, उनमें से कहा जा रहा है कि यही 31, 22, 23 लोग पकड़े गए हैं, या इनका एहतसाब शुरू हुआ है या होगा? लेकिन बज़ाहिर तो 61 दिन के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसको हम हतमी तौर पर कहें। क्या वजूहत है? कौन रोक रहा है मास्टरमाइंड को फ़ौजी अदालत में जाने से? कौन रोक रहा है आपके मंसूबा साज़ों को फ़ौजी अदालत के तहत ट्रायल होने में? क्योंकि ख़ुद जुडिशरी के पास जब ये केस गया और जुडिशरी ने इसको टेकअप किया, और ये तासुर आ रहा था कि अब जुडिशरी दहशतगर्दों और ये जो बागी लोगों को और मास्टरमाइंड मंसूबा साज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए एक फ़ैसला देगी और मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो साइड कर दिया जाएगा। ये तासुर आया और उसके बाद हमने देखा 2 टोक ISPR का स्टेटमेंट आया और उसके बाद ये गैर मुअय्यना मुद्दन के लिए केस चला गया। लेकिन अब भी आवाम, क्योंकि आवाम का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और ये सिर्फ़ एक फ़ौजी का मामला नहीं है, ये मुल्क की कौमी सलामती का मामला है, हर पाकिस्तानी का मामला है। 9 मई को जो मंसूबा साज़ी हुई, जिस तरह मंसूबा साज़ी के तहत पाकिस्तान के अहम फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, और बिल्कुल हर शहर में सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, उन्हें जिस तरीके से ज़दोकोब नुकसान पहुँचाया गया, जलाया गया, उनकी बेहुरमती की गई, ये पाकिस्तान का एक बड़ा स्याह दिन था और सानेहा स्याह दिन के तौर पे इसे मनाया जाता है 9 मई। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में जो गिरफ़्तारी हुई है, ये गिरफ़्तारी होनी है, वो नहीं हो रही है। हालांकि इमरान खान साहब कई मुकदमात में नामज़द हो गए हैं। GHQ हमले में भी नामज़द हो चुके हैं, अस्करी टावर में भी नामज़द हो चुके हैं, जिना आपके जो कोर कमांडर लाहौर है उसके ऊपर भी नामज़द हो चुके हैं, और ख़ुद इनकी पार्टी के अहम तरीन सीनियर रहनुमा जो इमरान खान से अलहदगी के साथ ये बता चुके हैं कि इस तमाम केसेस के मास्टरमाइंड इमरान खान है। उन्होंने ही
ये उकसाया है, उनके साथ ये एक टीम है जिन्होंने इस अहम मनसूबाबंदी में किरदार अदा किया, जिनमें से 2-3 लोग गिरफ़्तार भी हुए और बाकी फ़रार हैं। और वो फ़रार, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो ट्वीट भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं और उनको वो गिरफ्त से बाहर है। कौन रुकावट है इमरान खान की मिलिट्री ट्रायल से? और क्या अफ़वाज पाकिस्तान अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट जाएगी कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को, दहशतगर्दों को, मंसूबा साज़ों को, उकसाने वालों को, मास्टरमाइंड को और सहूलतकारों को किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलेगी, किसी सूरत में? और कोई मर्द हो या औरत, किसी सूरत में नहीं। तो कौन लोग हैं जो औरतों को मिलिट्री कोर्ट से निकलवाना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ नहीं जाना देना चाहते हैं? आज मेरी एक बहुत अहम शख्सियत से बात हुई, बहुत अहम ज़राए, वो ये कहते हैं कि इस सिलसिले में ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब हर्डल हैं। ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। और जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों हर्डल है पैदा कर रहे हैं, तो पता चला है कि वो इसलिए हर्डल पैदा कर रहे हैं कि कल उनके ऊपर भी कोई ऐसा केस करके उनको मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है। यानी जब आपके मफाद की बात आई, जब अपनी ज़ात की बात आई, तो आपने पाकिस्तान की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश करने वाले पूरे ग्रोह को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, ये समझ के कि इनको भी दिया गया, क्योंकि इमरान खान तो वो भी वज़ीर आज़म रहे हैं, वो भी एक सियासी लीडर हैं, उनका ट्रायल हुआ यकीनन। और अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, जरदारी साहब ने इतना बड़ा जुर्म किया है तो उनका भी ट्रायल होना चाहिए। लेकिन इस बुनियाद पे कि कल मियाँ नवाज़ शरीफ का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट पे हो सकता है और आसिफ जरदारी का ट्रायल भी हो सकता है और कुछ और मिनिस्टर का भी ट्रायल हो सकता है, उस बुनियाद पर आप अपने मफादात को देखते हुए अपनी शख्सियत, अपनी पाकिस्तान की कौमी सलामती के इस तमाम पूरे स्ट्रक्चर को आपने उठाकर फेंक दिया। सुनने में ही आया, हकीकत इसमें कितनी है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इसकी तस्दीक करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 जगह से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसा ही है। क्या वजूहत है? क्या जुडिशरी रोक रही है? तो जुडिशरी तो बैकआउट हो गई। कोई इंटरनेशनल क़ुव्वतें रोक रही हैं, उनका क्या ताल्लुक़ है? अमेरिका में जो हादसा हुआ, ट्रम्प के हामियों ने किया, वहाँ तो सज़ा हुई। अब तो अमेरिका इस पोजीशन पे नहीं है और ये खुली दहशत गर्दी है। इसमें यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल जो आपकी ह्यूमन राइट्स है वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। हालांकि इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर यह ज़रूर देखा जा रहा है कि कहीं नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही है। बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। क्या वजूहत है? तो ये अहम वजह एक सामने आई है। और क्या मिलिट्री इस बुनियाद पर, फ़ौज पाकिस्तान की अपनी स्टेटमेंट के बाद इस बुनियाद पर रुक जाएगी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब इस सिलसिले में राज़ी नहीं है? शहबाज शरीफ राज़ी हैं। शहबाज शरीफ ने तो स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। पार्लियामेंट राज़ी है, उसने तो करारदाद पास की है। तो आखिर ये 2 शख्सियत क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? क्यों एक पाकिस्तान के मास्टर माइंड शख्स को, जिसने पाकिस्तान की तबाही में अहम किरदार अदा किया, जिसने फ़ौज की तबाही में की, पाकिस्तान के सिस्टम को तबाह किया, अखलाकियात को तबाह किया, नौजवानों को तबाह किया, पाकिस्तान के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाही के दाने पर ले गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें, सब कुछ कर रहा है, उस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ क्यों दे रहे हैं आप? सिर्फ़ इसलिए कि अगर उस शख्स को इन बुनियादों पर रगड़ा जाता है, सज़ा होती है, जो कि होगी, क्योंकि फ़ौज ये कह रही है कि नाकाबिल तरदीद सबूत हैं और वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं नाकाबिल तरदीद सबूत है, तो फिर बचने की तो कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, फ़ौजी अदालत के फ़ैसले के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन इन 2 शख्सियत का नाम आ रहा है। अगर वाकई ये 2 शख्सियत या तो तरदीद करें कि हमारा इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, बड़े हाई लेवल पर इन दोनों का नाम आ रहा है कि ये अपने तहफ़्फ़ुज़ को, अपने मुस्तक़बिल को बचाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत ही घिनौनी मनसूबा, मुनज़्ज़म मनसूबा साजी, जिसके तहत बगावत हुई, दहशत गर्दी हुई, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि कहीं इनको भी
ना किया जाए। एक तरफ तो ये बात है। दूसरी तरफ मौलाना साहब मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत नाराज़ हैं और इस नाराज़गी का फ़ायदा यकीन कीजिएगा सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को होगा। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले इलेक्शन को इनकाद करके आइंदा अपना वज़ीर आज़म लाना चाह रही है और ऐलान कर चुकी है बिलावल भुट्टो मेरे वज़ीर आज़म होंगे। और बिलावल भुट्टो को अगर वज़ीर आज़म लाया जाएगा तो उनको इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी, बड़ी सियासी जमातों की सपोर्ट। तो ज़ाहिर है PMLN तो अपना वज़ीर आज़म ला रहे हैं मियां नवाज शरीफ को, तो वो तो नहीं सपोर्ट करेंगे बिलावल को। सवाल ये है कि फिर बिलावल को सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए होगा इत्तेहादी जमातों से, PMLQ दे, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी दे, आपके MQM दे, फंक्शन, मतलब इस किस्म की जमात। और सबसे मेजर जमात है ANP और JUI सबसे मेजर है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वाकई मौलाना फजल रहमान साहब का गिला सही है कि हम PDM की जमात हैं, हमारा जो भी फ़ैसला होना चाहिए इस इत्तेहाद के ज़रिए होना चाहिए। और दुबई में दो बड़ी सियासी जमातों की मुलाकात जिसमें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ शामिल हों और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया, गोया मौलाना फजल रहमान साहब की PDM के सदारत की मौजूदगी के बावजूद उनको माइनस करके PMLN ने अपनी सियासत में एक और गलती की है। बड़ी गलती है ये। मौलाना फजल रहमान का नुकसान इतना नहीं होगा जितना इस वक्त PMLN का होगा, क्योंकि PMLN को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। पंजाब में उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। पीपल्स पार्टी अपनी वजारत उज़्मा और अपनी सियासत खेल रही है। PMLN को भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। कौन इत्तेहादी उनके हैं? मौलाना फजल रहमान एक ज़माने में पीपल्स पार्टी से बहुत करीब थे, लेकिन कुछ अरसे से वो PMLN के बहुत क्लोज़ हुए और बड़ा एतमाद मरीम नवाज़ साहिबा ने और शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान साहब को दिया। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के इस मीटिंग ने मौलाना फजल रहमान साहब के एतमाद को तोड़ा है और अब ये मुश्किल नज़र आता है कि मौलाना फजल रहमान साहब PMLN की हर तरह से सपोर्ट कर दें। अब एक बात जो है वो कौम का, जो मैं आर्मी चीफ से जो मुतालबा है कौम का, वो ये है कि आर्मी चीफ साहब, आपके जो ISPR के चीफ़ हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर और कोर कमांडर फॉर्मेशन मीटिंग में भी और उसके बाद भी और आपकी अहम तरीन मीटिंग में भी, नेशनल सिक्योरिटी में भी इस बात का वाज़ेह ऐलान हुआ है कि 9 मई के किसी भी ज़िम्मेदार को, चाहे वो अमल करने वाला हो, दहशतगर्द हो, उकसाने वाला हो, मंसूबा साज हो, मास्टरमाइंड हो या सहूलतकार, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलेगी। कोई औरत, कोई मर्द, कोई फ़र्क नहीं होगा अगर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। आपका ये ऐलान है कि हमारे पास नातरदीद सबूत मौजूद हैं। आपका ये भी ऐलान है कि इसको मिलिट्री कोर्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनका ट्रायल होगा। ये भी कहा गया है कि इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कौम ये देख रही है कि 61 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक इन लोगों में से किसी एक को कैफरी किरदार तक नहीं पहुंचाया गया है और बहुत से खदशात, बहुत सी बातें, बड़ी सी, जितना ये डिले होगा उतना शुकूक व शुबात बढ़ेंगे। लेकिन इसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को तो होगा ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के इस अहम तरीन इदारे को भी नुकसान होगा कि वो अपने अहम तरीन एटमी तनसीबात की हिफाजत, जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, उस हुकूमत ने नहीं किया। उसके बाद जब ये फ़ैसला हुआ कि इनके ज़िम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी और ताकि आइंदा कोई दहशतगर्द, कोई सियासी जमात, कोई पार्टी का लीडर, कोई बंदा, कोई ऐसा शख्स इतनी ख़तरनाक मंसूबा, मुनज़्ज़म मंसूबा पाकिस्तान के एटमी, पाकिस्तान के फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने का ना सोचे, तो उसको कितना बड़ा नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि लोग, अगर ये सज़ा नहीं होती है तो फिर तो सबके हौसले बढ़ेंगे और आपकी स्टेटमेंट कहाँ खड़ी होगी। तो इसलिए पूरी कौम ये चाहती है, आर्मी चीफ से मुतालबा है कि वो सियासी मसलहत एक तरफ,
नजरिया ज़रूरत एक तरफ, कोई दबाव, कोई हिकमत अमली एक तरफ, सबको बालाए तक ताक रखते हुए या रोनते हुए आर्मी चीफ साहब 9 मई के अहम तमाम जिम्मेदारों को, मास्टरमाइंड से लेकर सहूलतकार से लेकर मंसूबा साज से लेकर उकसाने वालों से लेकर दहशतगर्दी करने वालों को इबरतनाक कानून और आइन के मुताबिक जो मिलिट्री कोर्ट है उसमें सज़ा होनी चाहिए, मेरिट पे, और उनको मौका भी मिलना चाहिए कि वो अपील करें। लेकिन अगर ये एहतसाब नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर बहुत बड़ा सवाल होगा और पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत के फ़ैसलों पर भी बहुत बड़ा सवाल होगा। तो दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।